गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आज हमारी दूसरी क्लास है। थोड़ा बड़ा उपनिषद है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे आम जीवन से भी जुड़ी हुई हैं, तो उसको भी हमने लिया हुआ है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। हम लोग अब शरीर में पुरुष के स्थान की चर्चा आ रही है। इस शरीर में यानी उस आत्मा का स्थान कहाँ है, परमात्मा का स्थान कहाँ है, तो कह रहे हैं हृदय में, जिसके लिए शब्द आया है अंतर हृदय, यानी हृदय के भीतर आकाश है, उसी में वो विशुद्ध अविनाशी परमात्मा यानी कि पुरुष मौजूद है। तो कहाँ पर स्थान बताया गया? हृदय में बताया गया उस परमात्मा का स्थान। और फिर देखिए किस तरह से सुंदर व्याख्या अंदर की जा रही है। कैसे सुषुम्ना नाड़ी की व्याख्या होगी, कैसे ब्रह्मरंध्र की व्याख्या होगी। दोनों तालू के बीच में एक मांस का टुकड़ा लटक रहा है, जिसको स्तन के सदृश मांस का टुकड़ा लटक रहा है। उसके भी भीतर जहां वह केशों का मूल स्थान है, ब्रह्मरंध्र है, उसके भीतर केश का मूल स्थान है। सिर के दोनों कपालों का भेदन करके निकली हुई सुषुम्ना नाड़ी है वहां, और वही उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। यानी सुषुम्ना नाड़ी को परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार कहा गया है। हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सुषुम्ना की महत्ता बताई गई, जो हठ योग के ग्रंथ में बताई गई है कि सुषुम्ना के द्वारा ही आपको कुंडलिनी जागरण करेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर देखिए सुषुम्ना के बारे में कैसे कहा गया, कैसे होता है। भू भुव स्व लोक कहा गया है। अंत समय में यानी जब मृत्यु होती है, जब आत्मा शरीर से निकलता है, तो भू भुव स्व से गुजरता है, फिर वह महलोक में पहुंच जाता है। महलोक में पहुंच गया तो वो ब्रह्मलोक में ही है। तो किस तरह से पहुंचता है उसकी सुंदर व्याख्या, इसको हम लोग समझने के लिए बस ऐसे भी सोच सकते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है, हालांकि यहाँ एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर उनके लिए चर्चा हो रही है जिन्होंने शरीर की साधना की, योग की साधना की, सुषुम्ना में प्राण को ले गए और उसके द्वारा जा रहे हैं। यानी कि साधारण इंसान की बात नहीं हो रही है, विशेष की बात हो रही है। जो योगी हैं उनकी बात हो रही है, जो ज्ञानी है उनकी बात हो रही है। तो उनके लिए समझने के लिए देखिए, पहले क्या होता है, शरीर जब हमारा शरीर की मृत्यु होती है, उसको अग्नि में जलाते हैं। फिर अग्नि में जलाते हैं तो क्या होता है, कुछ भी नहीं बचता, राख बच जाता है। समझिए, अब दो चीजें समझ गए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जब शरीर की मृत्यु होती है तो उसके बाद सबसे पहले भू नाम से अभिहित अग्नि में स्थित होता है। तो ऐसा, हालांकि ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ लिखा गया भू नाम से अभिहित अग्नि में पहले स्थित होता है वो शरीर, फिर वो भुवा लोक के वायु में स्थित हो जाता है। वही सूक्ष्म शरीर अब जो जा रहा है परमात्मा के पास में, या वो जो आत्मा अब यहाँ से मुक्त हुआ है जा रहा है, पहले भूलोक में हुआ, भूलोक को अग्नि से जोड़ा हुआ है। फिर वो भुवलोक में जाएगा, भुवलोक को वायु से जोड़ा हुआ है कि वायु से अभिहित है। तो फिर वह स्व यानी सूर्य लोक में पहुंच जाता है। ठीक है, सूर्य लोक में पहुंच गए, फिर सूर्य लोक से उसको ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जाता है। भू भुव स्व फिर महलोक, यानी ब्रह्म, महलोक को ब्रह्मलोक कहा गया। कहाँ पहुंचा दिया जाता है? ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया जाता है। जब वह ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है तो वो तो साधारण तो है नहीं, साधारण होता तो ब्रह्मलोक पहुंच नहीं पाता। उनकी साधना ऐसी थी कि ब्रह्मलोक पहुंच गए, जन्म मृत्यु के चक्र से वो हट गए। तो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा होता है? जो महापुरुष ब्रह्मलोक पर पहुंचा हुआ है, साधारण पुरुष नहीं है, वो स्वराज को प्राप्त कर लेता है, मन का स्वामी हो जाता है, मन के स्वामी को प्राप्त कर लेता है, मनस्पति हो जाता है। उसके लिए शब्द आया। एग्जाम की दृष्टि से कहाँ महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित पुरुष कैसा होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपके सामने मनस्पति, वाकपति, चक्षुष्पति, श्रोतपति, विज्ञानपति में से कोई शब्द दे दे, कोई इससे अलग शब्द दे दे कि इसमें से कौन है कौन नहीं है, किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो मनस्पति भी हो जाते हैं, स्वराज को तो प्राप्त कर ही लेते हैं, वाणी के स्वामी हो जाते हैं, वाकपति हो जाते हैं, नेत्रों के स्वामी हो जाते हैं, चक्षुपति हो जाते हैं, कानों के स्वामी हो जाते हैं तो श्रोतपति कहा गया, श्रोतपति हो जाते हैं। फिर वो विज्ञान का स्वामी होता है
तो विज्ञानपति हो जाते हैं, सारी चीजों को जान लेते हैं, सारी संरचना का ज्ञान हो जाता है। तो 5 शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया। फिर से देखिए, मनस्पति, वाक्पति, चक्षुष्पति, श्रोतपति और विज्ञानपति। किसके लिए? जो ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित महापुरुष है, जिन्होंने स्वराज को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए कहा गया। यहाँ पर ये वाला मामला कंप्लीट हो गया। अब एक प्रथम वल्ली ही अभी हमारा चल रहा है। प्रथम वल्ली के सप्तम अनुवाक में हम लोग, सप्तम अनुवाक में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये अनुवाक है, ये मंत्र है, जिसमें 2 चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एक कहा गया है आधि भौतिक और एक कहा गया है आध्यात्मिक। यानी कि अगर टोटल देखें तो यहाँ पर पदार्थ की चर्चा है। अब पदार्थ आ रहा है, तैत्तिरीय उपनिषद में कितने पदार्थ बताए गए हैं इसकी चर्चा है। पदार्थ की चर्चा हो, कितने पदार्थ बताए गए हैं? कुल 30 पदार्थ बताए गए हैं। 30 पदार्थ की चर्चा है। 30 पदार्थ कोई एग्जाम में हो सकता है आपको तत्व नाम से दे, तत्व, पदार्थ को ही तत्व नाम से एग्जाम में पूछ दे। तो तैत्तिरीय उपनिषद में कितने पदार्थ, कितने तत्व की चर्चा है? तो 30 तत्व की चर्चा हो रही है। इन 30 तत्वों को 2 पार्ट में बांटा गया है। 15 एक में और 15 दूसरे में दिया गया है। ठीक से समझिए, यहां समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं है। कितने पदार्थ हैं? 30 पदार्थ। 30 पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। पहले भाग में कितने पदार्थ दिए गए हैं? 15। फिर दूसरे भाग में कितने पदार्थ दिए गए हैं? फिर 15 पदार्थ दिए गए। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे कहा गया। इसकी चर्चा है प्रथम वल्ली के सप्तम अनुवाक में लिखा है। सप्तम अनुवाक में इसी 30 पदार्थ के लिए 15-15 का वो बना करके, अलग अलग सेट बना करके, एक को कहा गया आधि भौतिक, दूसरे को कहा गया आध्यात्मिक। यानी कि आधि भौतिक और आध्यात्मिक रूप से पदार्थों की उत्पत्ति हो रही है। आधि भौतिक में भी 3 कहा गया। इसमें भी ये जो 15 है, इसमें 5-5 का सेट बनाया हुआ है। 3 है, 3 रूप है। यानी कि आधि भौतिक के भी 3 हो गए और इधर आध्यात्मिक के भी फिर 3 हो गए। इसमें भी तत्व हैं कितने? 15 तत्व, 5-5 के 3 पेयर में इधर हो गए, इधर 5-5 के हो गए। इस तरह से बताया गया। देखिए, पहले क्या है? आधि भौतिक, फिर क्या है? आध्यात्मिक। आधि भौतिक और आध्यात्मिक हम लोग समझ गए। अब पहले आधि भौतिक की चर्चा हो रही। इसके 3 रूप बताए जा रहे हैं, लोक, ज्योति और स्थूल पदार्थ बताए गए। क्या? लोक, ज्योति और स्थूल पदार्थ। अब सारे तत्व आ रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने तत्वों की चर्चा है, इतनी बार रिपीट हो गया हुआ है। लोक में कहा गया है 5 तत्व हो गए। लोक के अंतर्गत 5 तत्वों की बात आ रही है, सृष्टि कैसे। ज्योति के अंतर्गत भी 5 तत्व बताए गए और स्थूल पदार्थ के अंतर्गत भी 5 तत्व बताए गए। तो कुल मिला के कितने हो गए? इज इक्वल टू 15 तत्व यहाँ पर बताए गए। किसमें? आधि भौतिक की बात अभी हो रही। आधि भौतिक, आधि भौतिक में क्या आया? लोक, ज्योति, स्थूल, तीनों में 5-5। लोक में कौन से 5 हैं? पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्योलोक, दिशाएं, दिशाओं के कोण। लोक में 5 चीज में पहले भू, भुआ, स्व, इधर ही भू लोक, भुआ लोक, स्वलोक कहा गया है। उसके बाद दूसरी चीजें आ गई हैं, दिशाएं और दिशाओं के कोण आ गया हुआ है। ये ध्यान दीजिए, दिशाएं, दिशाओं के कोण आ गया है। इस तरह से 5 चीजें कहा गया है, आधि भौतिक रूप में बताया गया है। आधि भौतिक। अब देखिए ज्योति में क्या कहा गया है। ज्योति में 5 चीजें हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था नक्षत्र से। क्या हो गया? ज्योति में 5 चीजें, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र। किसमें है? ज्योति। ज्योति किसका रूप बताया गया है? आदि भौतिक का रूप बताया गया है। तो 15 तत्व हैं, उसका वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं। फिर आए स्थूल में। स्थूल में क्या चीज है? तो जल है, औषधि है, वनस्पति है,
आकाश है और आत्मा है। क्या है? जल, औषधि, वनस्पति, आकाश, आत्मा। इसमें आत्मा को भी दिया गया है, आत्मा के साथ इसमें बताया गया। इस तरह से 15 चीजें हम लोगों ने देख लिया भौतिक में, लोक, ज्योति और स्थूल पदार्थ। अब कौन सा बचा? आदि भौतिक के बाद आध्यात्मिक पदार्थ यानी आध्यात्मिक तत्वों की चर्चा हो। तो आध्यात्मिक को भी, पदार्थ को भी 3 रूप में परिभाषित किया गया, फिर तीनों के 5-5 है तो 15 फिर से हो जाएंगे। आध्यात्मिक पदार्थों में किन 3 चीजों की बात की गई है? तो पहला है प्राण कहा गया, दूसरा है करण समुदाय कहा गया, तीसरा धातु कहा गया। प्राण में कौन कौन सी 5 चीजें आ रही है? प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान। ये तो बहुत आसान है, कई बार इसको पढ़ चुके हैं, तो ये आपको मान लीजिए पढ़ते याद हो गया कि ये तो याद ही है। फिर आए करण समुदाय में। करण समुदाय में कहा गया नेत्र है, फिर कहा गया कान है, फिर मन है, वाणी है और त्वचा है। क्या है? नेत्र है, कान है, मन है, वाणी है और त्वचा है। ये 5 चीजें करण समुदाय में कही गई। अब धातु में आए होगा, धातु में भी 5 ही चीज आई हुई। जनरली धातु शब्द आते ही हमारे दिमाग में सप्त धातु घूमता है, उसी में से 5 चीजें हैं। चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा। इसको शरीरस्थ धातुओं की पंक्ति कहा गया है। ध्यान दीजिए, 5 ही की चर्चा यहाँ पर हो रही है। कौन से 5 हैं? चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा। ये 5 हो गए धातु। अब अगर 3-3 याद रहे, ऊपर 3 हो गया हमारा लोक, ज्योति, स्थूल, ये आदि भौतिक में। आध्यात्मिक में हो गया प्राण, करण और धातु। अब ये टेबल जब तक नहीं बनाएंगे याद नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें हम बचपन से नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल लगता है कि नई चीजें हैं, और नई चीजें होने की वजह से हमें दिक्कत होती है, तो हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा। तो 30 पदार्थों का टेबल आपको बनाकर भेजना है। कल से आज तक में बहुत सारे लोगों ने बनाकर भेजा, कई लोगों ने तो रात में ही बनाकर भेज दिया था कल वाला होमवर्क। उम्मीद है आज वाला जो होमवर्क है वो भी आप बना करके भेजेंगे। बहुत सारे लोग जो पहले बना लेंगे, बहुत सारे लोग कल बना कर। अब जो ये आध्यात्मिक और आदि भौतिक पहले, फिर आध्यात्मिक तत्व बताए गए, उनके बीच क्या संबंध है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है, घनिष्ठ में आपस में जो संबंध है उसकी चर्चा हो रही है। कि दोनों का, आध्यात्मिक आदि भौतिक का आपस में गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, एक के बिना दूसरे नहीं रह सकते। एक के बिना दूसरे की पूर्ति नहीं होती है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, ये कहा गया। दोनों क्या है? एक दूसरे के लिए पूरक है। आध्यात्मिक पदार्थ से ही आदि भौतिक पदार्थ की पूर्ति होती है, आदि भौतिक पदार्थ से ही आध्यात्मिक शक्तियों की उन्नति होती है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई। शरीर में हाथ और पांव को कैसे अलग करेंगे? हाथ के लिए पांव की जरूरत है, पांव के लिए हाथ की जरूरत है। अब पढ़ तो लिया, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तैत्रीय उपनिषद के अनुसार निम्न तत्वों की पंक्ति या क्रम को बताएं। अब क्रम पूछ दिया गया, क्योंकि तत्व है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो तत्व का क्रम पूछ दिया गया। आदित्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, नक्षत्र। कैसे करेंगे? अग्नि, चंद्रमा, नहीं, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समस्त नक्षत्र। कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे? बताइए कैसे डिफाइन करना। पहले कौन सा आएगा? लास्ट? समस्त नक्षत्र लास्ट में सर, तो मतलब 2 तो हट गए। थर्ड ऑप्शन आएगा सर। फिर भारती जी ने भी कुछ कहा, ऋतु जी कह रही तीसरा है। तो तीसरा कैसे? अभी हम लोगों ने पढ़ा, पहले पढ़ा अग्नि, फिर पढ़ा हम लोगों ने वायु, फिर पढ़ा आदित्य, अग्नि, वायु, आदित्य, फिर हम लोगों ने चंद्रमा पढ़ा, फिर समस्त नक्षत्र पढ़ा। यही सीक्वेंस जनरली हर जगह आपको मिलता है, जनरली यही सीक्वेंस मिलता है। अरे क्या हो गया है कि बार बार ये गायब क्यों हो जा रहे हैं? जादू टोना कर दिया किसी ने? तो इसको थोड़ा छोटा कर दे, या ये ज्यादा जो है वो हो गया बेचारा, हैंग क्यों होने लगा? तो 10 चीजें तो नहीं खुली हुई हैं।
मंत्र तो नहीं फूंक दिया किसी ने? चलिए एक हटा दिया, दूसरा भी हटा दिया। अब चलेगा क्या? नहीं चल रहा है। कोई नहीं, जैसे मानेंगे ये वैसे ही मान लेंगे इनकी बात। एक सेकंड, ठीक है ऐसे ही मान लेते हैं। चल तो रहे लेकिन थोड़ी दिक्कत से चल रहे हैं। अच्छा, नेटवर्क तो ठीक है, नेटवर्क में दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो क्या है सीक्वेंस, क्या रहा हमारा? अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र। नक्षत्र सबसे लास्ट में आया हुआ है, ये हम लोगों ने देखा। नक्षत्र सबसे लास्ट में आया हुआ है। ये एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि ये एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो इसी तरीके से जो 30 है ना, तो 30 के कितने सेट हो गए? 5 5 के 6 सेट हो गए। तो 6 का 6 हो सकता है सीक्वेंस में पूछ दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए बना लीजिए टेबल। टेबल बनाएंगे। हाँ, आज मेरी बात नहीं मान रहा है। टेबल बना लीजिए, आप लोग लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अब ओम के बारे में बात हो रही, ओम की महिमा बताया जा रहा है। ओम की महिमा हर जगह बताया जा रहा है, यहाँ भी ओम की महिमा है कि ओम अक्षर ही ब्रह्म है। ओम ही ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संपूर्ण संपूर्ण जो जगत है, ये ओम ही है। जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ओम है, जो आपको दिख रहा है वो ओम है, जो भी सुनाई दे रहा है सब ओम ही है। ओम ही इसकी अनुकृति है। ओम से ही शुरुआत करते हैं, सामगान का की शुरुआत ओम से ही होती है। अगर पंडित जी पूजा करने आते हैं तो ओम से ही शुरुआत करते हैं। हम लोग कोई मंत्र अभी पढ़ रहे थे, मंत्र की शुरुआत भी ओम से ही होती है। कोई शास्त्र पढ़ा जाता है, शुरुआत ओम से ही होती है। ओम से ही अधर्वु प्रतिगर मंत्र का पढ़ते हैं, जो कर्मकांड वगैरह होता है। अग्निहोत्र जो अग्नि हवन वगैरह करते हैं, वो भी ओम बोल करके ही उसका प्रारंभ होता है। तो अध्ययन के समय अब ब्राह्मण लोग ओम कहकर ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कहते हैं। ओम से ही, यानी सब कुछ तो आप ही का है। तो ओम के यानी कि ओम के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। ओम ही सब कुछ है, ओम के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जाएगा। ओम ही ब्रह्म है। यहाँ ओम की महिमा की जरूरत थी, हमने ये भी कंप्लीट ले लिया। अब प्रथम वल्ली में ही है, नवम अनुवाक में स्वाध्याय की महत्ता बताई गई है। स्वाध्याय की महत्ता ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो शब्द आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कौन कौन से शब्द देखिए, स्वाध्याय प्रवचने, स्वाध्याय प्रवचने, ये तो सब जगह कहा गया। ये 3 लाइन में 6 बार स्वाध्याय प्रवचने आया है। लेकिन जो शब्द इसमें चेंज हुआ है वो क्वेश्चन के लिए बन जाता है। जैसे ऋतम च वा स्वाध्याय प्रवचने च, फिर आया सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, फिर तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। कौन कौन आया? ऋतम, सत्यम, तप, दम, सम, अग्नि। ये 6 शब्द आए हुए हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब अध्ययन अध्यापन तो कर रहे हैं, शास्त्र को भी पढ़ रहे हैं, शास्त्र में जो लिखा है उसके हिसाब से जीवन को चलना भी पड़ेगा, वही स्वाध्याय है। कि उपदेश सिर्फ देने सुनने से काम नहीं चलेगा, वो देने वाले पे भी लागू होता है, सुनने वाले पे भी लागू होता है। यानी लागू होता है मतलब जीवन में उतारने। तो कौन सी चीजें जीवन में उतारनी है? रित, रित का कहा गया यथा योग्य सदाचार, जो नियम कानून है, जो यथा योग्य सदाचार होता है, जो एक नियम बनाया गया है कि ऐसे चलना चाहिए, उसी को सदाचार कहा गया। जैसे कि मान लीजिए एक चीज कहते हैं, हम बैठे हुए, हमसे बड़े कोई आते हैं, हम कुर्सी से उठ जाते हैं, उनको अपनी सीट ऑफर करते हैं, आप बैठिए। सदाचार है, चला आ रहा है। इसको, इसी तरह की चीजों को रित में माना गया है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, दूसरा है। पहले नियम कानून से चलना चाहिए, रित, फिर सत्य बोलना चाहिए, फिर कहा गया तप, तपस्या करनी चाहिए। तप मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सुख आए दुख आए वो आपको पालन करना है, सहर्ष स्वीकार करना है, तप हो गया। दम कहा गया, इंद्रियों का दमन कीजिए। सम कहा गया, मन का निग्रह, सम कहा गया, मन का निग्रह सम है।
अग्नि का चयन, अग्नि अग्नि मतलब अग्नि का चयन, जो आप अग्निहोत्र वगैरह करते हैं उसमें अग्नि का चयन किया जाता है। तो ये 6 चीजें कही गई, ऋत, सत्य, तप, दम, सम, अग्नि। ये 6 चीजें हैं। ये 6 चीजों का पालन करते हुए अतिथि सेवा भी करना है, अग्निहोत्र यज्ञ भी करना है, मनुष्यों के लिए जो लौकिक व्यवहार हमारे हैं उसका भी पालन करना है, और अगर हम गृहस्थ में हैं तो प्रजा को बढ़ाने के लिए हमें शादी विवाह भी करनी है, गर्भधारण जो संस्कार है उसका भी पालन करना है, प्रजनन शास्त्र विधि से सहवास वगैरह भी करना है, कुटुंबियों के प्रति जो कर्म है उसको भी निभाना है। तो ये सब कैसे कहा गया? वेदों के पठन पाठन के साथ ये सब होना चाहिए, यानी कि सारी बातें कर्तव्य पूर्वक चलना चाहिए। अब आगे इसी बात को देखिए कैसे बढ़ाया गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो हमने कहा 6 चीजें हैं, उससे संबंधित एक क्वेश्चन देखिए। 21 जून 2023 में पूछा गया, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार स्वाध्याय एवं प्रवचन में भावित होने का सही क्रम क्या है? स्वाध्याय एवं प्रवचन में भावित होने का सही क्रम, ऋत, सत्य, अग्नि, दम। बताइए क्या है, पहले क्या होगा? ऋतम ऋतम, सत्यम, सत्यम सत्यम, अब दम शम अग्नि। शम, अग्नि। दम, शम, अग्नि। ऋत, सत्य, दम, पहले शम, अग्नि। पहले हम लोगों ने पढ़ा ऋत होगा, फिर पढ़ा सत्य होगा, तो ए बी हो गया, फिर हम लोगों ने पढ़ा दम होगा, फिर हम लोगों ने पढ़ा सम होगा, और फिर अग्निहोत्र को बाद में करेंगे, अग्नि का चयन बाद में। तो ए बी ई सी डी, ए बी ई सी डी चौथे नंबर पर बताया गया, चौथा उत्तर हमारा सही है। इसी तरह जब बैठ के आराम से पढ़ेंगे, खुद से देखेंगे, तो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 3 ऋषि पुत्र का नाम लेकर के जो अध्ययन अध्यापन की बात चल रही है, तो अध्ययन अध्यापन के महत्व को समझाया गया। 3 ऋषि पुत्रों ने अध्ययन अध्यापन के महत्व को कैसे समझा, उन्हीं को त्रिशंकु ऋषि भी कहा जाता है, 3 ऋषि पुत्रों को, जिसमें रथितर के पुत्र सत्वचा हैं, पुरुषिष्ट के पुत्र हैं तपोनिष्ठ, और मुदगल के पुत्र हैं नाक मुनि। ये 3 ऋषियों को त्रिशंकु ऋषि भी कहा गया है। कहाँ पर? तैत्रीय उपनिषद में। रथितर के पुत्र सत्वचा ऋषि कहते हैं कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ कहा गया सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। किन्होंने कहा? रथितर के पुत्र सत्वचा ने कहा। पुरुषिष्ट के पुत्र हैं तपोनित्य, तो तपोनित्य नामक ऋषि ने कहा तप ही श्रेष्ठ है। तपोनित्य नाम है तो तप ही श्रेष्ठ है बोला। और यहाँ लास्ट में कहा गया नाक मुनि की चर्चा, ये जो मुदगल के पुत्र हैं, और नाक मुनि कह रहे हैं कि स्वाध्याय और प्रवचन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, वही तप है। इस तरह से त्रिशंकु ऋषि की चर्चा आई हुई है। त्रिशंकु ऋषि ने अपनी साधना की, परमात्मा को प्राप्त करके उन्होंने अपना अनुभव बताया। उसे ही 10वें अनुवाक में आगे फिर बताया गया है कि जब उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वो क्या कह रहे हैं। अब जब ब्रह्म ज्ञानी हो गए, तो जब ब्रह्म अवस्था में अवस्थित हो गए, तो उनको लगा सब कुछ मैं ही हूँ, मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूँ, ये जो संसार अश्वत्थ वृक्ष का उसका उच्छेद करने वाला हूँ। मेरी कीर्ति पर्वत के शिखर की तरह उन्नत है। जिस तरह सूर्य में अन्न उत्पादन की शक्ति है, उसी तरह मैं भी अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप हूँ। प्रकाश युक्त धन का भंडार हूँ मैं, यानी सब कुछ तो मैं ही। जब हम ब्रह्म हो गए सब कुछ है। अमृत से अभिसिंचित श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूँ। ये बात कोई भी ब्रह्म ज्ञानी जब वो ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाता है, तो उनके लिए यही सारी चीजें, वो खुद ही सब, मैं ही सब कुछ हूँ। अब यहाँ मैं का मतलब अहंकार नहीं होता है, वो अपने आप को मानते हैं कि इतने विस्तृत वो व्यापक हो जाते हैं, उनकी व्याप्ति हर जगह हो जाती है, सब कुछ वही है, क्योंकि ब्रह्म हो गए, अब वो घिरे हुए नहीं है। फिर सामान्य जीवन के लिए अब यहाँ पर बहुत उपयोगी चीजें बताई गई। जब गुरु के यहाँ गए और वहां से हमारा कंप्लीट हो गया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद की बात आती है कि गुरु अब भेज रहे हैं। गुरु का भी लगाव हो गया है अपने शिष्य के प्रति। शिष्य ने भी ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करके अच्छे से
वहां पर शिक्षा ग्रहण की, अब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर एक कन्वोकेशन प्रोग्राम होगा। कन्वोकेशन इन द सेंस के अब उनको कहा जाएगा आपकी शिक्षा पूरी हुई, अब आप अगले आश्रम में प्रवेश कीजिए। आश्रम मतलब अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए ब्रह्मचारी से। तब उनको गुरु क्या कहते हैं, पुत्र तुम सदा सत्य बोलना, आपत्ति में भी झूठ का सहारा नहीं लेना, शास्त्र सम्मत धर्म का पालन करना, शास्त्र सम्मत धर्म का, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, जो स्वाध्याय है पढ़ना पढ़ाना उसमें प्रमाद मत करना, करना है उसको, और अपनी रुचि के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा जरूर देना, संतान परंपरा को भी सुरक्षित रखना। दक्षिणा मतलब पढ़ाई होने के बाद दक्षिणा ली जा रही है, तो दक्षिणा प्रेम पूर्वक दक्षिणा देना। अब आजकल अगर बोल दे दक्षिणा बाद में होगी, तब तो जिनकी क्षमता 5,000 की है वो भी 500 देंगे, ऐसा होता है। तो सत्य से धर्म से स्वाध्याय से कभी मत चूकना, सत्य से धर्म से स्वाध्याय से कभी मत चूकना, शुभ कर्मों से कभी मत चूकना, उन्नति के साधन हो तो उससे कभी मत चूकना, कभी भूल कर भी भूल नहीं करना। देवता के जो कार्य है पूजा पाठ, पितृ के जो कार्य है उसको कभी मत चूकना। कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अपने धर्म ग्रंथों में कितनी बड़ी बात कही गई। अब हम लोग जो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, कहाँ से आया अतिथि देवो भव? इसमें कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव छोड़ करके अतिथि देवो भव तक हम सीमित हो गए। माता पिता तो उसमें रहेंगे ना, क्या कहते हैं, वृद्धाश्रम में रहेंगे। देवता मंदिर आचार्य तो अपने गुरुकुल में रहेंगे। अतिथि देव कभी कभी आ जाएंगे तो उनका स्वागत सत्कार करेंगे, उन्हीं के बहाने हम भी खा लेंगे, कुछ चल जाएगा। आजकल तो अतिथि देवो भव भी खत्म हो गया हुआ है, लेकिन अपना शास्त्र ये सिखाता है तो हमें ये करना है। माता भी देवी के समान है, पिता देवता के समान है, आचार्य हमारे देव के समान है, अतिथि भी देव के समान है। 4 बातें कही गई, उसी तरीके से उनके प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए। फिर गुरु कह रहे हैं, हे पुत्र, फिर भी भारत महान है, हाँ बिल्कुल महान है। हे पुत्र, तुम निर्दोष कर्मों का आचरण करने वाला बनना, सदा अच्छे एवं श्रेष्ठ आचरणों का जीवन में पालन करना, दोष रहित कर्मों के का ही आचरण करना। तुमने इतनी शिक्षा यहाँ ली है, कोई दोष तुम्हारे जीवन में ना रह जाए उसका ध्यान रखना। जो कोई आपसे अगर श्रेष्ठ आ जाए तो उनको आसन दान आदि के द्वारा सेवा करना। देखो शुरुआत में बात हो रही थी ना कि हमसे श्रेष्ठ कोई आते हैं, बड़े आते हैं तो हम खड़े हो जाते, आसन उनको ऑफर करते हैं। तो गुरु ने कहा किसी को कुछ देना तो श्रद्धा से देना, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, या देयम, भिया देयम, संविदा देयम। किसी को देना तो बिना श्रद्धा के मत देना, श्रद्धा के साथ देना। और कहा गया अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार देना, लज्जा तथा भय से दान देना। कि ऐसा लज्जा और भय से क्यों, कि आजकल क्या होता, मैं दे रहा हूं आपको, लीजिए 5,000 रुपए लीजिए पंडित जी, ऐसे देते हैं तो जैसे लगता है कि मैंने दिया, मेरा है 5,000 रुपए। लज्जा भय जब होगा तो क्या, लज्जा भय क्यों होगा, मेरा तो कुछ है नहीं, तो प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ प्रभु के ही दूसरे पुत्र को दे रहे हैं तो लज्जा हो रही है, भय हो रहा है कि अहंकार ना आ जाए, इस बात का लज्जा, अहंकार ना आ जाए इस बात का भय। यानी कि सब ईश्वर प्रदत्त है, तैत्रीय उपनिषद में हम पढ़ रहे हैं, और अभिमान से रहित हो करके हम दे रहे हैं, ये बात होनी चाहिए। बहुत सुंदर, कितनी अच्छी बात की गई है। लेकिन आजकल हम लोग ऐसा भाव ला नहीं पाते, लेकिन जितने लोग यहाँ हैं कोशिश कीजिएगा ऐसे भाव के साथ ही आज से अभ्यास तो कम से कम हम आप दोनों लोग मिलके करते हैं। आगे प्रवचन है, यह सब कर्म करते हो, तो आप देखिए कितने अच्छी बात कही गई है कि बहुत सुंदर प्रवचन में आगे कहा गया ये सारी बातें करना। लेकिन मान लो कर्म करते समय होता है ना, हम जीवन जी रहे हैं व्यवहार में, और कई बार दुविधा की स्थिति आ जाती है, इस स्थिति में क्या करें क्या ना करें, दुविधा आ गई, कर्तव्य निश्चित करने में दुविधा हो रही है, अब क्या करें, पढ़ के आए में समझ में ही नहीं आ रहा है। गुरु कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति में फंस जाओ, अपनी बुद्धि से निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हो,
अगर अपनी बुद्धि से पहुंच रहे हो तो अच्छी बात, और नहीं पहुंच पा रहे हो अगर, तो क्या करना है, ये देखो कि तुम्हारे समाज में, गांव में उत्तम विचार रखने वाले कौन है, कौन व्यक्ति जो ईमानदार है, उचित परामर्श देने वाले हैं, कौन व्यक्ति है जो सत्कर्म सदाचार में लगे हुए रहते हैं, सबके साथ वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले विद्वान ब्राह्मण हैं। वो जैसा वैसा अगर महापुरुष मिल जाए, तो उस महापुरुष को पहले तो जाकर नमन करो। फिर उस परिस्थिति में फंसे हुए, अगर वही महापुरुष उस परिस्थिति में भी फंसते जिस दुविधा में तुम फंसे हो, वो महापुरुष क्या करते उनसे पूछो, उनके जैसा ही आचरण तुम भी करो। जैसे उस दुविधा में उस महापुरुष का आचरण होगा, वैसा ही आचरण तुम्हें भी करना चाहिए। यही मेरा उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, परंपरागत शिक्षा यही है। कितनी सुंदर बात कही गई है। अब द्वादश अनुवाक में अभी प्रथम वल्ली ही चल रहा है तैत्तिरीय उपनिषद का, जिसमें बात अब आगे आने वाली है। प्रार्थना करते हुए संपन्न किया नहीं, यहाँ पर द्वादश अनुवाक के साथ ही प्रथम वल्ली कंप्लीट हो गया प्रार्थना करते हुए। अब बहुत महत्वपूर्ण हमारा ब्रह्मानंद वल्ली शुरू हो रहा है, और ब्रह्मानंद वल्ली में कौन सी चीजें हैं, 5 शरीर की चर्चा है, जिसको पंचकोश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पंचकोश। ब्रह्मानंद वल्ली द्वितीय वल्ली है तैत्तिरीय उपनिषद का। शुरुआत में शांति पाठ भी उसमें है। एक गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। इसको जीवन में अपनाना बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा कठिन जरूर है। दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों गुरु शिष्य साथ साथ हमारी रक्षा कीजिए, हम दोनों का साथ साथ भुनक्तु पालन पोषण हो, सह वीर्यम हम दोनों साथ साथ हमारा वीर्य बढ़े, यानी हमारी शक्ति बढ़े, तेजस्विना वधितमस्तु हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या साथ साथ तेजोमयी हो, माँ विद्विषा वहे दोनों आपस में कभी भी परस्पर द्वेष ना कर। ये बात आ गई। अब ब्रह्मानंद वल्ली में आगे कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म ज्ञानी कैसे पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो 5 कोश को जानता है, जो उसकी साधना करता है वो प्राप्त कर लेता है 5। इस दौरान पहले तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति एग्जाम में पूछा जाता है। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? आत्मा से हुई। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति, फिर पृथ्वी से औषधि, पृथ्वी पर औषधि उत्पन्न हुआ, औषधि से अन्न आया और अन्न से मनुष्य शरीर बना। अन्नमय कोश की अब यहाँ पर बात आएगी। अन्न से क्या हुआ? मनुष्य शरीर बना। अब आते हैं अन्नमय कोश, फिर जो है हम अन्नमय कोश से ऊपर तक जाएंगे, आनंदमय कोश तक। अब ये निश्चित तौर पर अब ये शरीर अन्नमय, अन्न रसमय ही है, यानी ये शरीर अन्नमय कोश है। जो दिख रहा है ऊपर से अन्नमय कोश वाला है, जो अन्न से बना हुआ। किससे बना? अन्न से। किस कहाँ पर चर्चा है? द्वितीय वल्ली के द्वितीय अनुवाक में ये बात कही गई। और समझाने के लिए इस अन्नमय शरीर की तुलना एक पक्षी से की गई है। उसके शरीर से समझो। अपना शरीर समझ में नहीं आता, का सामने एक पक्षी को रख लो और उसकी कल्पना करो, उसी के जैसा समझो। तो इस मनुष्य का सिर ही पक्षी का सिर है, दाहिना पंख ही दाहिना भुजा है, बाया पंख ही बाया भुजा है। शरीर का मध्य भाग ही उस पक्षी का मध्य भाग है। दोनों पैर पक्षी की पूंछ है, उन प्रतिष्ठा है, यानी आधार है। ये बात कही गई है। जैसे एक पक्षी का अन्नमय शरीर है, वैसे तुम्हारा भी अन्नमय शरीर है। ये बात कही जा रही है। अब यहाँ पर बात आ रही है अन्नमय शरीर की। अब पृथ्वी लोक का जितना प्राणी है अन्न से ही उत्पन्न होता है। पहली चीज ये होगी, वो अन्न से ही बढ़ता भी है और लास्ट में वो अन्न में ही विलीन हो जाता है। मिट्टी में भी किसी को गाड़ दे, जला दे, कुछ भी करे, तो अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न से ही बढ़ता। कहते हैं अच्छा अच्छा भोजन दो, अच्छा शरीर में जो है वृद्धि होगी,
और लास्ट समय में मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी का शरीर चोला माटी का, एक गाना आया था, चोला माटी का रे चोला माटी का, फिर वो चोला माटी में ही मिल जाना है। यानी सब कुछ अन्न से ही उत्पन्न हुआ है, अन्न में ही मिल जाना। और यहाँ एक बात कही गई है, अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है। कौन से भूतों में? भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, भूतों मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के बाद जो चीजें उत्पन्न हुई उससे कंपेयर करके कहा गया है अन्न उन सब में श्रेष्ठ है। इसे सर्व औषधम कहा गया, अन्न को सर्व औषधम कहा गया है, ये ध्यान रखें। अन्न क्या है? सबका औषधि है, सर्व औषधम अन्न को कहा गया, ध्यान रखिएगा। कहां पर? तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। इसीलिए अन्न सब भूतों में श्रेष्ठ है। और अन्न शब्द का अर्थ क्या है ये भी बताया गया है यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में, कि अन्न खाया जाता है, अन्न ही प्राणियों को भी खाता है। अब ये मत सोचे हम अन्न को खा रहे हैं, अन्न हमें नहीं खा रहा है। अन्न प्राणियों को खाया जाता है, इसीलिए इसको अन्न कहते हैं। अन्न का अर्थ ही है जो खाया जाता है, जो खाता है। तो जो अन्न को यथार्थ रूप से जान गया है और इसकी उपासना करता है, वह अवश्य ही समस्त अन्न को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ हमारा अन्नमय कोश कंप्लीट हो गया, अन्न की महिमा बता दी गई। अब प्राणमय कोश की चर्चा आएगी, जो अन्नमय कोश के ठीक नीचे वाला कवर है। ऊपर वाला खोल ये हो गया, उसके नीचे भी एक शरीर है, जो शरीर है प्राणमय शरीर, इसी को प्राणमय कोश कहा जाता है। अन्नमय शरीर से बिल्कुल भिन्न है ये प्राणमय शरीर, लेकिन ये अन्नमय शरीर के ठीक भीतर रहने वाला है। और वो प्राणमय शरीर अन्नमय शरीर से पूर्ण होता है। जैसे कि हम शर्ट वर्ट पहन लिया ऊपर से, तो शर्ट से हमारा ये शरीर पूर्ण हुआ, अब अच्छा सा दिखता है। कभी हम निकलते हैं बिना कपड़ों के, बिना मतलब सारे कपड़े उतार के निकलेंगे नहीं, कपड़ों से ढकते हैं तो एक तो सभ्य लगते हैं। तो यहाँ कहा गया है प्राणमय शरीर अन्नमय शरीर से पूर्ण है, यानी कि ढका हुआ है। कवर उसका कौन है? प्राणमय का, अन्नमय है। तो प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार वाला ही है, उसका भी अपना एक औरा है, पुरुष के आकार वाला है। अब अगर पक्षी से तुलना किया जाए तो एग्जाम की दृष्टि से देखिए, प्राण ही उसका सिर है। प्राणमय शरीर में पंच वायु की चर्चा होगी। कौन से 5 वायु की चर्चा होगी? प्राण, प्राण अपान व्यान कहा गया है, फिर आकाश कहा गया। प्राण अपान व्यान की यहाँ पर चर्चा आई हुई है। तो प्राणमय कोश में 3 की चर्चा आएगी। प्राणमय शरीर में कहा गया है प्राण ही पक्षी का सिर है, एग्जाम में पूछा जाता है। दायां पंख व्यान है और बायां पंख अपान है। ये 3 चीजें याद रखेंगे। 3 ही प्राण की चर्चा की गई, प्राण, व्यान और अपान। प्राण, व्यान, अपान, प्राण, व्यान, अपान। फिर कहा गया पृथ्वी पूंछ और आधार है। पूंछ को कहा गया है पृथ्वी और आधार भी है वो। आकाश ही पक्षी का मध्य शरीर है। आकाश से जो शरीर है वो आकाश है, तो आकाश हमारा शरीर आकाश है अगर प्राणमय की बात आए तो। और आकाश को ही समान वायु मानना चाहिए। आकाश को ही क्या मानना चाहिए? समान वायु। तो समान वायु कौन हो गया? शरीर जो हमारा है वो समान वायु हो गया। तो प्राणमय शरीर ही अन्नमय शरीर की अंतरात्मा है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी अंदर होगा वो ऊपर वाले का आत्मा होगा। प्राणमय शरीर अन्नमय का आत्मा है, प्राणमय के नीचे जो शरीर होगा वो शरीर प्राणमय का आत्मा होगा। तो ये सब में एक निमोनिक टाइप में बिठा लेंगे। निमोनिक क्या, ऐसे बैठ ही गया, एक लाइन में समझ आ ही गया। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, जो भी प्राणी हो, वो प्राण का अनुसरण करके ही जीवित रहते। बिना प्राण के अनुसरण के वो जीवित नहीं रह सकते। किसी का प्राण बंद कर दीजिए तो उसकी मृत्यु जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है, वैसे भी किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है। प्राण ही प्राणियों की आयु है, तो प्राण को क्या कहा गया है? आयु कहा गया है। प्राण ही आयु है और ये सबकी आयु है, सभी प्राणियों की आयु है। इस तरह जो प्राण को यथार्थ रूप से समझ लेता है कि आयु तो यही है, फिर इसकी उपासना करता है, तो ब्रह्म के उपासना के समान है। तो वो फिर क्या होता है? लंबी उम्र को पाता है, समस्त आयु को वो प्राप्त कर लेता है। समस्त आयु को कौन प्राप्त करेगा? जो प्राण की उपासना, प्राण के यथार्थ स्वरूप को समझ करके करेगा।
अब तीसरा कोष हमारा है जो प्राण के अंदर वाला कोष है, वो है मनोमय कोष, जिसको मनोमय शरीर कहा जाता है। तो मनोमय शरीर प्राणमय शरीर से तो भिन्न है, लेकिन उसके ठीक अंदर रहने वाला है, और वो मनोमय शरीर भी इसी के जैसा शरीर है, प्राणमय के जैसा ही। मनोमय शरीर किससे पूर्ण है? प्राणमय शरीर से पूर्ण है। वो मनोमय शरीर किसका आत्मा है? तो प्राणमय शरीर का आत्मा है, और ये भी पुरुष के आकार का है। वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है। अब यहाँ भी ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो अब आपको टेबल बनाना है, ऊपर टेबल जो 30 पदार्थ वाला था वो भी बनाना होमवर्क में, प्लस पंचकोश का भी आपको होमवर्क करना है। ये 3 दिन में ये क्लास कंप्लीट होगा तैत्तिरीय उपनिषद का। तैत्तिरीय ये भी आ सकता है, पंचकोश की चर्चा किस उपनिषद में है? तैत्तिरीय उपनिषद में है। यजुर्वेद ही पक्षी का सिर है, यहाँ कहा गया है मनोमय कोश में, यहाँ ज्ञान की बात हो रही है। ऋग्वेद ही दायां पंख है, सामवेद ही बायां पंख है। आदेश यानी शरीर ही मध्य भाग है, शरीर को आदेश यानी नियम कानून का पालन करना कहा गया। अथर्वा और अंगिरा ऋषि द्वारा देखे गए अथर्ववेद, उसके मंत्र ही पूंछ और आधार है। अभी एग्जाम में यहाँ से एक अलग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अथर्ववेद को किन्होंने देखा, किनके द्वारा दिया गया है? तो अथर्वा और अंगिरा ऋषि के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? अथर्वा और अंगिरा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद के मंत्रों को देखा गया, अथर्ववेद के मंत्रों। अब फिर से हम लोग आते हैं कि ये जो शरीर है मनोमय शरीर, उस मनोमय शरीर में क्या कहा गया है? यजुर्वेद ही सिर है। सिर क्या है? यजुर्वेद है। ऋग्वेद ही दायां पंख है, सामवेद ही बायां पंख है, आदेश यानी नियम ही मध्य शरीर है, और अथर्ववेद ही पूंछ है और आधार है। ये चीजें भी आपको टेबल में बनाना है सबको। एक टेबल में भी बन सकता है, अलग अलग टेबल भी बना सकते हैं। अब इसके बाद कह रहे मनोमय हो गया, जहां से मन सहित आते हैं अभी बीच में ले लेंगे तो पांचों कोष पूरा नहीं होगा। जहां से मन सहित वाणी आदि इंद्रियां उसे ना पाकर लौट आता है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भय नहीं करता। यानी इंद्रियां तो लौट आती, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अगर उस ब्रह्म के आनंद को जान लेता है तो उसको भय नहीं होता। किस बात का भय? यह मनोमय शरीर ही प्राणमय शरीर की अंतरात्मा है। ये ऊपर भी बात कह दी गई थी, यहाँ भी बात आ गई। अब चौथा कोष हमारा आ गया, यानी हमारे 4-5 शरीर है, चौथे शरीर पर हम पहुंच गए। चौथा शरीर है हमारा विज्ञानमय शरीर। विज्ञानमय शरीर की बात हो रही है। कौन सी वल्ली पढ़ रहे हैं? द्वितीय वल्ली। द्वितीय वल्ली का नाम क्या है तैत्तिरीय उपनिषद में? बताइए तो। अगर पूछ दे कि पंचकोश की चर्चा किस उपनिषद में है और किस वल्ली में है तो तैत्तिरीय दूसरे अनुवाद में। हाँ, तो दूसरे अनुवाद से आगे बढ़ रहे हैं तो अलग अलग अनुवाद में है। तो एक तो तैत्तिरीय उपनिषद में है द्वितीय वल्ली का नाम है ब्रह्मानंद वल्ली। विज्ञानमय शरीर के लिए वही फॉर्मूला लागू कर दीजिए। मनोमय के अंदर रहने वाला है, मनोमय के से भिन्न है, लेकिन उसके जैसा ही है शरीर। मनोमय से वो पूर्ण होता है क्योंकि मनोमय उसके ऊपर कवर की तरह है, लेकिन विज्ञानमय शरीर मनोमय की अंतरात्मा है। अब इसमें इसकी तुलना भी की गई है किससे? तो एक पक्षी से तुलना की गई है। अब पक्षी में बताया गया उसका सिर कहा गया है, श्रद्धा ही सिर है, श्रद्धा को ही सिर कहा गया है। रित को ही कहा गया दाया पंख है, रित ही दाया पंख। रित हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था सदाचार, रित ही दाया पंख है। सत्य भाषण की बात आ गई, सत्य भाषण ही बाया पंख है। योग शरीर का मध्य भाग है। योग क्या है? शरीर का मध्य भाग है। मह ही प्रसिद्ध परमात्मा ही, मह नाम से प्रसिद्ध परमात्मा ही पुच्छ और आधार है। मह नाम से जो प्रसिद्ध परमात्मा हम लोग कहते हैं, महलोक ब्रह्मलोक, वो परमात्मा के द्योतक हैं। व्याप्ति होने से, सब जगह व्याप्त होने से उसको कहा गया आधार वही है। अब फिर से देखिए, श्रद्धा ही सिर है, रित ही दाया पंख है, सत्य भाषण ही बाया पंख है, योग ही शरीर का मध्य भाग है, मह ही
पुच्छ और आधार कहा गया है, पुच्छ और आधार। इसकी महिमा क्या बताया जा रहा है? विज्ञानमय शरीर की महिमा, कि विज्ञान से ही यज्ञों का विस्तार होता है, कर्मों का भी विस्तार होता है विज्ञान से। सर्वदेव सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में ही विज्ञान की सेवा करते हैं। जितने देवता हैं विज्ञान के रूप में ही ब्रह्म की सेवा करते हैं, या ब्रह्म के रूप में विज्ञान की सेवा करते हैं। विज्ञान मतलब जो ये ज्ञान, सारा ज्ञान, गूढ़ ज्ञान है, उसी को विज्ञान नाम से कहा गया है। तो विज्ञान में शरीर कौन सा है? चौथा है, चतुर्थ कोश है। विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार है। सभी देवता ब्रह्म के रूप में ही विज्ञान की सेवा करते हैं, और जो इस विज्ञान को इस तरीके से जान जाता है जिस तरीके से यहाँ व्याख्या की गई है, तो वह कभी प्रमाद नहीं करता है, कभी विचलित नहीं होता है। वो पाप को शरीर में ही छोड़ करके समस्त भोगों का अनुभव करता है। पाप को शरीर में ही छोड़ दिया और समस्त भोगों का अनुभव करता है। अब हम लोग आते हैं आनंदमय शरीर पर, यानी कि एक एक शरीर में अंदर चलते जाएंगे, हमें जो है सिद्धियां मिलती जाएंगी, हम ब्रह्म के तकरीबन करीब पहुंचते जाएंगे। आनंदमय शरीर पंचम कोश है, अंतिम कोश है। ये ब्रह्मानंद वल्ली यानी द्वितीय वल्ली के पंचम अनुवाक में इसकी चर्चा है आनंदमय शरीर की। इसको आत्मा भी कहा गया है। विज्ञान में जीवात्मा से भिन्न तो जरूर है, उसके अंदर रहने वाला है, यानी कि आनंदमय जो शरीर है ये विज्ञानमय से परिपूर्ण है, लेकिन ये विज्ञानमय का भी अंतरात्मा है। अंतरात्मा किसका है? विज्ञानमय का अंतरात्मा है। पुरुष के आकार का ये भी है। अगर इसको भी कहे कि एक पक्षी से तुलना कर दिया जाए, तो इसकी देखिए कैसे व्याख्या की गई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो क्वेश्चन पांचों से पूछा जाएगा। आनंदमय शरीर में कहा गया प्रिय ही सिर है उस पक्षी का, मोद ही दायां पंख है, प्रमोद ही बायां पंख है, आनंद ही मध्य भाग है शरीर का, ब्रह्म ही पुच्छ और आधार है। वहां मह कहा गया है, यहाँ ब्रह्म कहा गया है। प्रिय ही सिर है, मोद ही दायां पंख है, प्रमोद ही बायां पंख है, आनंद ही शरीर का मध्य भाग है, ब्रह्म ही पुच्छ और आधार है। मोद क्या होता है? हंसी मजाक। प्रमोद क्या होता है? सुख कहा गया है। तो ब्रह्म की सत्ता का यहाँ पर आपको एहसास होता है। जो ब्रह्म की सत्ता मानते हैं उनका क्या होता है, जो नहीं मानते उनका क्या फल बताया गया है। अगर कोई मान लेता है कि ब्रह्म नहीं है, नहीं होता है, ब्रह्म है ही नहीं, तो वह असत हो जाता है, वह निम्न व्यवहार वाला हो जाता है जो ऐसा मानता है। जो ब्रह्म को मानता है वह मनुष्य ज्ञानी संत समझा जाता है, ज्ञानी संत समझा जाता है। अब एक साथ इसको देख लीजिए, या फिर इसको हम लोग कल जो है रिवीजन में भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा कहें आप लोग, फिर रिवीजन करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा कठिन हो रहा है ना, इतने शब्द आ रहे हैं कि एक एक शब्द को पढ़ना, फिर उसको याद रखना, समझना, तो कठिन तो होता है, आसान नहीं है। तो हम लोग ब्रह्मानंद वल्ली कल आसानी से कंप्लीट होगा। कल हम लोग फिर ब्रह्मानंद वल्ली के बाद तीसरे वल्ली में भृगु वल्ली में पहुंच जाएंगे। कल हमारा तैत्रीय उपनिषद कंप्लीट हो जाएगा।